निक्की यादव मामले में एक नया खुलासा कि अगर हम बात करें तो हम इस वक्त मौजूद हैं जो कि मृतक निक्की यादव जी की माता जी के साथ। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे जो कि विपक्ष पार्टी द्वारा यह आरोप लगाया गया है। हम उसी आरोप को जो है सच्चाई जानने के लिए हम इनके यहाँ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि क्या निक्की यादव स्कूल के दौरान जब उनका एडमिशन हुआ हाटमन इंटर कॉलेज में, तो क्या उस दौरान जो है निक्की यादव को जो है कागज खाने का लत था क्या? बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। वो छोटी बच्ची है कि एकदम कागज़ खाएगी, पत्थर खाएगी या चबाएगी, ऐसा कुछ भी बात नहीं था। अच्छा, कैसे पता है विपक्षियों को जो है, कैसे पता हो गया कि नहीं ये उनका बहुते उनका बड़ कहानी बनावल बा, साजिश रचल बा हमारी बच्ची के मारे खातिर के। जेना में फिलिक्स राज तो पहले ही से ओके प्रताड़ित कर रहे थे। उसमें 3 टीचर भी मिले हैं और 2 इंटर की लड़कियां भी मिली हैं। क्या नाम है टीचर का? टीचर के नाम है राजेश कुशवाहा, एक राकेश जी हैं, एक उदय हैं, एक और हैं जो वो बबुआ बबुआ कहते हैं, उनका नाम अरविंद भारती है। अच्छा, उन लोगों को कैसे पता है कि बीएचयू से निक्की की दवा चलती थी, कैसे पता हो गया? तो ये बात वो लोग से पूछिए ना कि बीएचयू से दवा चल रही है, तो वो लोग के पास का डॉक्यूमेंट्स गया है का कि हमारी बेटी कागज खाती है, पत्थर खाती है, ऐसा कुछ है ये नहीं है। तो हम कैसे बता दें कि नहीं बीएचयू से दवा चल रही है, या वो लोग के एकदम 100% मतलब कि पता है कि ये कागज खा रही है, बीमार है। तो कहानी बनाया गया है ना। बताइए, कोई बीमार पड़ता है तो बीएचयू जाएगा तो कागज खाने से मौत हो जाएगी आदमी के? वो कौन सा बीमारी के दौड़ हो जाता है बताइए। ये सब कहानी रचल बटे। आखिर ये कुल दवाई या बीरो के आप बीएचयू हम कह देनी कि हमसे आप पूछे कि कहाँ आप गई रही हो, तो बीएचयू के दवा तो हमारी बड़ी वाली बेटी का चल रहा बा है, जो कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसकी दवा को चल रहा है। तो उसी को वो लोग सुन करके हमारी बेटी को लगा रहे हैं कि निक्की का दवा चल रही है। तो निक्की के साथ लिया कर रखे ना कि किस बीएचयू में कौन डॉक्टर है, किस में दवा चल रही है, उसका भी नंबर होगा, डॉक्टर का रिपोर्ट होगा, वो लगाए ना डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, अभी जो है लमसम 2-3 दिन पहले आप जो है मंत्री जी से भी गाजीपुर मिली हैं, क्या आश्वासन उनके तरफ से मिला है मंत्री जी के द्वारा? हमसे तो मिले मंत्री जी कहे कि और इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, आप चिंता मत करिए, हम लोग हैं लगे हैं, हम जांच भेजेंगे। तो हमारा से तो मंत्री जी के इसे ऐसे ही बात हुई और कागज़ तो हम दे दी, जो हमको बात थी तो हम कागज़ लगा दिए कि यही बात है मंत्री जी, हमारी बच्ची को न्याय चाहिए। और हम तो खुद ही रो रही थी, बाकी कुछ हम कह नहीं पाई। लेकिन मंत्री जी बहुते हमको मतलब कि बोले कि आप शांत हो जाइए, हम लोग लगे हैं, सच निकलवा के रहेंगे। अच्छा, ये और बात जांच हम भेजेंगे, हम विशेष दौर से जांच भेजेंगे, आप बात करेंगे, आप चिंता मत अच्छा, करें। अगर हम सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो जिस समय जो है स्कूल से सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के द्वारा लिया गया है अपने कब्जे में, तो क्या जो है आपके उपलब्धि में जो है आपकी उपस्थिति में वो सीसीटीवी फुटेज देखा गया है? जी नहीं, हमको नहीं दिखा गया, जो कि हम मांग किए, एसपी से भी मांग किए हैं और मंत्री जी से भी ये बात कही थी कि हमको सीसी कैमरा दिखाया जाए। यहाँ तक से कि जिस फिलिक्स राज को जमानत के लिए भरे थे, तो हमारी वकील ने भी बहस किए थे कि सीसी कैमरा दिखाया जाए। ऐसा बात है, बीमार के दौड़ दिखा रहा है, कागज खाने की दिखा रहे, तो सीसी कैमरा दिखाया जाए। तो सीसी कैमरा तो दिखा ही नहीं रहे हैं। हमने एसओ से बात कही है कि हमको विश्वनाथ जी से भी हम कहे, एसओ विश्वनाथ जी से कहे कि हमको सीसी कैमरा दिखा दीजिए। लेकिन ओने बोले कि सीसी कैमरा में कोनो हम देखे हैं, जहाँ तक से तहसील है दिखा देंगे आपको, लेकिन उसमें ये है सीसी कैमरा दिखा देंगे, उसमें बहुत बात अभी तक तो नहीं देखे हैं, लेकिन ये देखे हैं कि बच्ची बहुत खुश थी, हंस रही है, खिलखिला रही है। ऐसी कोई बात नहीं था कि बच्ची के चेहरे पर कोई शिकन था। उन लोगों का यह भी आरोप है कि जो भी उनके सहपाठी थे, यानी निक्की की जो भी दोस्त हैं, तो उनके साथ भी निक्की मारपीट करती थी, क्या कहना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल गलत है। उसकी निक्की का सहेली आज भले मौके पर न कर रही है, लेकिन निक्की का सहेली आकर घर से हमारी बुचिया को लेकर के जाती थी। एक में खाना खाती थी, उसका मैं खाना खा गलती थी, इसीलिए अपनी छोटी बहन को टिफ़िन निक्की दे देती थी और कहती थी कि माँ इतनी बना कर के
के खाना भेजती हो अच्छा अच्छा, हमारी सारी सहेलियाँ खा खा डालती है, हमको सूखी अपनी रोटी दे देती हैं। हम बोले चलो ठीक है, स्कूल में ऐसा चलता है, बच्चा बच्ची मिलकर खाते हैं, कोई बात नहीं, चलो अपने घर आ गई तो खाना खाओगे ना, चलो क्या करें, टिफिन के दौड़ है, लड़कियां हैं सहक में खाती हैं, कोई बात नहीं। तो हमारी बच्ची को खाने पीने का कोई इतराज नहीं रहता था। अच्छा, हम जाँच की अगर बात करें तो पिछले जो है 10 तारीख को निकी की जो है मौत हुई और लमसम 1 महीना होने जा रहा है। आज जो है 7 तारीख है, लमसम 1 महीने में 3 दिन बाकी है। तो क्या आप इस जाँच जाँच से जो है कितना संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट ये कुछ हम अभी नहीं है, जब तक से टीचर गिरफ्त में नहीं आते हैं, हम कुछ नहीं हैं इसमें। इसलिए नहीं कि जो फ्लेक्स राज तो कातिल था ही, जो कि हमारी बच्ची कही थी स्कूल में, 1 दिन पहले आई थी 9 तारीख के, तो स्कूल से आई तो बहुते रो रही थी, बहुते रो रही थी। हमने पूछे क्या बात है बेटा बताओ, तो कही कि मम्मी हो हम स्कूल नहीं जाएँगे, हमको फ्लिक्स इतना फादर हमको तंग करवा रहल बा, इतना तंग करत बा कि हम स्कूल अब जाएँगे अच्छा, नहीं। ये बताइए कि जैसे पहले जब आपसे वार्ता हुई कि हम स्कूल नहीं जाएँगे, हम इस उस स्कूल में जाना नहीं चाहते हैं, तो क्या ऐसा जो है वाक्य जो है ऐसा बारातें आपसे कोई साझा की थी निकी की जो है ऐसा है कि फिलिप्स राज के द्वारा जो है वहाँ के टीचरों के द्वारा जो है हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, ऐसा कुछ आपके संज्ञान में हो? देखिए, निक्की के हम जब ऐसा उसको जब मैं घंटी से बाहर निकाल के बैठा देता था, बेहोश हो गई थी हमारी बच्ची, तो तभी से हम ठान लिए कि इस स्कूल में बच्ची को नहीं पढ़ाएँगे, हमारी बच्ची को जान के खतरा हो सकता है। ये ऐसा कर रहा है तो जान को खतरा हो जाएगा, इसलिए कि बच्ची बेहोश पड़ी है ये फिलिक्स राज लवंडिया नचा रहा है, हैं? और उसमें सीसी कैमरा में नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बच्ची बेहोश गिरी है सीढ़ी पर? उसको नहीं दिखाया, लेकिन वो सीढ़ी पर कैसे गिरी? जो फिलिक्स राज बुलाते थे अपने कमरा में, तो ऊपर बैठता है, अब बच्ची का क्लास तो नीचे है, तो नीचे से जब ऊपर जाती थी और उसके कमरा में से रोते हुए निकलती थी। उसी में टेंशन में इतना उसको टार्चर कर देता था कि वो रोती-रोती बच्ची बेहोश हो गई थी। बाकी डॉक्टर के पास जब हम लेकर गए तो उसकी कोई बीमारी नहीं बताया, बोला कि ये बच्ची को टेंशन देने की वजह से ये बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है और इसका कोई बीमारी है नहीं। तो हम तब से अपनी बच्ची को घर रख दी, हम स्कूल नहीं जाने दी। अच्छा, एक सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से एक जो है लाइन जारी हो रहा है कि जिस टेबल पर निकी को बैठाया गया था, जिस टेबल पर जो है उनका बस्ता रखा गया था, आज जो है उस टेबल को फूँक दिया गया है स्कूल में ही। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ये बात सत्य है कि जिस टेबल पर हमारी कुर्सी पर बच्ची बैठती थी, वो कुर्सी भी फूँक दिया गया है और जो डेस्क पर उसका बस्ता रखती थी, वो डेस्क भी फूँक दिया गया है। दोनों बाहर निकाल कर के बाथरूम की तरफ फूँक दिया तो गया कहीं है। न कहीं किसकी साजिश आप मानती हैं कि मान लीजिए कि जो है इतना बड़ा प्रकरण हो गया, अभी तक जो है कोई जो है अहम मुद्दा पे संज्ञान नहीं लिया गया, क्या कहेंगे आप? ये देखिए, इसमें जो टीचर है उनका जो चमचगिरी करते हैं, असली जो चमचा हैं, जो कि उनकी हरकत पर पर्दा भी डालते हैं, ऐसे कि हर चीज़ जानते हुए भी पर्दा डालते हैं, चमचगिरी करते हैं। वो 3 टीचर तो मिले ही हैं और वो मिलने ही का वजह से हमारी बच्ची की जान भी गई है। अगर वो नहीं मिले होते, तो हमारी बच्ची बच गई होती, हमारी बच्ची की मौत नहीं होती। उसमें हम शायद हम माफ़ भी कर दिए होते, हमारी जो बच्ची बच गई होती ना, तो हम इस टीचरों के तो हम माफ़ कर दिए होते, लेकिन टीचर उसमें मिले हुए थे। साजिश के हाँ, साजिश के दौर मरे थे, जो में कि 2 लड़कियाँ भी मिली थी। जो लड़की लेकर के हमारी घर बच्ची को लेकर के आई, उस लड़की भी उसका सिखाया गया बयान पर उल्टा-सीधा बोल रही है, जो कि ऐसा कुछ था नहीं, सच नहीं बुलवाया गया है। वो लोग के धमका के, डरवा करके झूठ बुलवाया गया है अच्छा, कि तुम लोग ऐसे नहीं करोगी तो स्कूल में से निकाल जाओगी, तुम लोग का भी वही हाल होगा, जो निक्की के हम लोग किए अच्छा, हैं। पिछले दिनों जो है आप योगी आदित्यनाथ जी जो कि सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप उनसे भी मिले थे। क्या आश्वासन मिला था उस समय जो है, किस तरह का आश्वासन जो है उनके द्वारा दिया गया था? हम तो नहीं मिले हैं, हमारी बच्ची मिली थी, हमारे पति गए थे मिलने के लिए, हम तो उस घड़ी और हालत में खराब थी, हमारे तो उठने के गौं नहीं था, हमारी बड़ी वाली बच्ची मिली थी।
तो हम अब मिलने वाले हैं दोबारा, अब हम जाएंगे, हम तो मुख्यमंत्री क्यों जी से क्यों अपना क्यों दोबारा जो है आप मुख्यमंत्री जी से जाकर मिलेंगे? एक बार जो है आपकी बेटी, आपके पति भी मिल चुके हैं, तो क्यों आप दोबारा मुख्यमंत्री जी का दरवाजा खटखटाएंगे? हम दोबारा इसलिए दरवाजा खटखटाएंगे कि एक कातिर तो अंदर है, लेकिन अब ही 3 कातिर बाहर हैं, जो कि एकदम चारों का ग्रुप था। आज बिना साजिश के दौड़ हमारी बच्ची नहीं मारी गई। अब रह रह करके एक गो बात भी खुलती जा रही है, बच्चों का माध्यम से, स्कूल का माध्यम से, मतलब कि बात खुलती जा रही है। हमारी बच्ची को जहर पिला करके क्लास ले बाहर ले जा करके उसको चेंजिंग वाला रूम में बंद करके लोग रखे हैं कि जब ये बच्ची मर जाए तब इसको हम लोग घर पर भेजे हैं। ये बात हकीकत आई है, आज का डेट में आई है कि बच्ची को चेंजिंग वाला रूम में ले जा कर के बंद कर दिए कि कोई स्कूल के लड़का लड़की न देख पाए। जिसमें एक लड़की सवाल की है कि निकी है कहाँ, वो गई कहाँ, तो टीचर ने लोग कहे हैं कि उसको हम घर भेज दिए, लेकिन गलत, उसको चेंजिंग वाला रूम में बंद करके कमरा को ताला मार करके रखे थे कि कोई लड़का लड़की क्लास को न देखे। और उसमें हमारी बच्ची छटपटा रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, लेकिन कोई नहीं सुना है और कोई नहीं खुला है। लेकिन जब हमारी बच्ची को लेकर के आए हैं तो शुभ नारायण लेकर के आए हैं। शुभ नारायण मास्टर हैं 8 का क्लास का, वो लेकर के आए हैं। निशा गोड़ बीबीपुर के लड़की लेकर के अब पकड़ के बैठाई है, जो कि हमारी बच्ची बेहोशी हालत में थी। जब उसका होश आया तो उसी गाड़ी पर कही कि पापा फादर को छोड़ना मत। आए बीच सड़क पर शुभ नारायण उतार करके हमारा लड़की को छोड़ करके स्कूल भाग गए। उसी घड़ी फिलिक्स राज अपना बुलोरो से निकले, बच्ची को भेज के सड़क पर अपने भी पीछे से निकल पड़े। ये साजिश नहीं है तो क्या है बताइए? अस्पताल ले जाने की जगह पर सड़क पर छोड़ करके गए। एक क्लास की लड़की, वो बीबीपुर का है, निशा गोड़ है। प्रशासन जब इतनी टाइट है, हम मंत्री जी से इस बारे में हम फिर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाएंगे कि टीचरों के मतलब कि आपने उचित कार्रवाई करें, सच को सामने लाएं। जो कि 3 टीचर अभी छूटा कातिर घूम रहे हैं। टीचरों फिलिक्स राज के कहने पर उसको कमरे में ले जाकर बंद किए हैं। बंद करके बच्चियाँ एक आज पूछी कि निकी कहाँ है, तो नहीं लोग बताए, और लोग बताए कि वो तो उसको तो हम लोग घर भेज दिए, उसका कपार दर्द कर रहा था घर भेज दिए, लेकिन उसका कपार तो दर्द नहीं कर रहा था, उसको तो जहर घोर के पिलाया गया था। उसको ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद उसका कपड़ा पर गिरा हुआ था, पूरा लड़की भीगी थी। यानी कहीं न कहीं यह लग रहा है कि जैसे दवा पिलाते बाबू हाँ, पिलाते हुए वो नहीं पी रही है, तो उसका मुंह पकड़ करके जबरदस्ती लोग पकड़ के हाथ गोड़ पकड़ करके उसको पिलाए हैं, तो आधा मतलब कि जहर उसका ऊपर ड्रेस का ऊपर गिरा हुआ था। अच्छा, अभी जो है एक संज्ञान आया कि जो है कुछ उच्च अधिकारी जो है जिला अधिकारी महोदया के संज्ञान पर जो है इस स्कूल में जांच करने के लिए आए थे। जी। तो क्या आप लोगों के नाले में था कि आज जो है जांच होने वाली है, आप लोगों को जो है बुलाया गया था? हम लोग के अभी नहीं बुलाया गया है, हम लोग को बुलाए होते तो हम लोग गए होते ज़रूर, लेकिन अभी हम लोग का सामने कोई जांच नहीं हुई है। ये बात गलत है। हाँ, ये बात है कि हम मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि जांच हो तो वहाँ हम लोग रहें, जांच रहे तो हम लोग रहें। घर के माँ बाप रहना ज़रूरी है। हाँ, मीडिया के भी साथ मतलब रहेंगे तभी तो हम देखेंगे। हम चाह रहे हैं कि मीडिया, पत्रकार सब लोग रहे वहाँ, सबके सामने जांच हो कि आखिर बात क्या है, कहाँ से कैसे हुआ है। लेकिन ये बात एकदम सत्य है कि हमारी बच्ची को कमरा में बंद करके रखा गया, जहर पिया के ज़बरदस्ती, जो कि एक फिलिक्स राज है और 3 टीचर हैं मौजूद। ये 4 लोग घसीट को हमारे बच्ची को लोग ले गए हैं और कमरा में से, क्लास में से उसको गायब कर दिए हैं। एक लड़की पूछी है कि निकी कहाँ है, निकी तो है नहीं, तो उसको घर भेज दिए हैं, लेकिन 5वीं घंटी में बच्ची को घर भेजा गया है। ये बात है दूसरी घंटी की, दूसरी घंटी की क्या बात आप है। इस जांच से जो भी जांचें चल रही है, क्या आप संतुष्ट हैं कि नहीं? अभी क्या संतुष्ट है, जब कातिर बाहर है तो हम कोई संतुष्ट है नहीं। जब तक ले पूरा सच सामने आ नहीं जाती है तब ले हम चैन से बैठने वाली है नहीं। अच्छा, लड़ाई की हम बात करें तो अभी जो है न्याय नहीं मिला है। एक आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में है, आज जो है जेल जा चुका है।
इस जो है जाँच से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं फिर दोबारा पूछना चाहूँगा, कितना आप हम संतुष्ट? संतुष्ट इसलिए हैं कि राजेश कुशवाहा को अभी तक ले पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। हम श्रीकांत जी से कहते हैं कि पहले आपने हिरासत में लीजिए उनको, वो सच बता देंगे। ऐसे कि उनका कर्ता धर्ता ज़्यादा करीबी चमचगिरी करने वाला राजेश कुशवाहा है। सारे चीज़ करता धरता, पैसा रुपया हर चीज़ वही रखता है, वही जाता है। वो फिलिक्स राज बैठे तो थे फादर बन के, लेकिन सारा उसका कार्य कागज कलम सब संभालता था ये राजेश कुशवाहा। हुँ, उसकी कहने बिना पत्ता बिना हुँ, कुछ नहीं डुलता था। हुँ, हुँ, ऐसे राय ले ही कि फिलिक्स राज कुछ करते थे, हुँ, लेकिन उसको गिरफ्तार ही नहीं हो रहा है। हुँ, और हमसे शशिकांत से कहें कि पहले श्रीकांत से कहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करिए, दूध का दूध पानी के पानी फरिया जाएगा, उसको गिरफ्तार करिए पहले। हुँ, सारा करता धरता ही है। हुँ, फोन भी वही किया, हुँ, जहर का खबर वही दिया, घर भी भेजने के जगह पर सड़क पर छोड़वा करके भाग गया। हमने उससे कहा कि अस्पताल आप ले करके दौड़िए, हम लोग आ रहे हैं, आप घर क्यों भेज रहे हैं? हुँ, आज जहर आया कहाँ से? हुँ। हमारी बच्ची की उल्टी कैसे हो रही है? अच्छा ये बताइए कि जो अभी जो है फ़िलिक्स राज की ज़मानत ख़ारिज हुई है, तो वकील के द्वारा जो है ये भी कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र के माध्यम से ये भी जारी हुआ है कि जो है उस स्कूल में बियर की जो है बोतलें चलती थी। बियर जो है पिलाया जाता था, बियर लोग पीते थे। तो उसी पर जो है ज़मानत ख़ारिज हुई है उनकी। क्या कहेंगे आप? ये सत्य बात है। प्राइमरी के छोटे-छोटे लड़कियाँ जो है वो भी देखी हैं। वो अपना सलवार में एक पैकेट सिलवा कर रखी है अंदर से। उसी में मोबाइल भी लेकर के आती थी और बियर भी लेकर के आती थी। वो पीती थी, इसको फ़ोर्स करती थी पीने के लिए, तो हमारी बच्ची नहीं पीती थी। हमारी बच्ची का गलती यही है कि कही थी कि तुम लोग सुधर जाओ, नहीं तो वो क्या जानती थी कि टीचर फिलिक्स मिले हुए हैं, उसका तो इतना बुद्धि था नहीं। भाई नाबालिग बच्ची है, वो कही थी लड़की ऐसे कि अरे तुम लोग सुधर जाओ, पढ़ने आई हो, ये सब मत करो। चलो ठीक है, आज हम माफ़ कर देते हैं, नहीं बताती हैं, लेकिन कल दिन करोगी ना तो हम अच्छा टीचर लोग के उस बुलाएँगे। बियर को मतलब पीने के लिए इनको भी टॉर्चर किया जा हाँ, रहा था। टार्चर करती थी। हुँ, टार्चर करती थी, लड़कियाँ भी हुँ, करती थी कि तुम पियो। हुँ, ये कहती हम नहीं पिएँगे, हुँ, हम नहीं पिएँगे, तुम ही लोग पियो। सुधर जाओ लोग, नहीं तो हम टीचर जी लोग को बुला करके हम दिखाएँगे। यही कही थी। हमारी बच्ची इतना ही कह करके आई, और आई उससे बहुत लड़ाई झगड़ा की थी सब लड़कियाँ, इसी बात के लेकर के। तो कही कि चलो ठीक है, तुम लोग अपना देखो, नहीं मानोगी तो अपना पियो खाओ, हमसे क्या मतलब है। हमारी बच्ची घरे आ गई, घर आकर के हमसे ये बात बियर वाली बताई थी। हमने कहा ठीक है बेटा, तुम स्कूल में गई हो, कौन क्या करता है उस पर तुम भी ध्यान मत दो, तुम अपना पढ़ाई करो। हुँ, ऐसे विशेष कोई झगड़ा चाहे कुछ बोलता है तो तुम टीचर लोग से फ़ोन करवाना, हम स्कूल में आएँगे। हुँ, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। हुँ। अभी तो हमारी बच्ची गई तब तक ले उसका साजिश। मृतक निक्की यादव की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्योंकि आपके सहेली के द्वारा यह कहा गया है कि जिस टेबल पर निक्की बैठती थी, जिस जो है बेंच पर जो है उनका बस्ता रखा जाता था, तो जो है वह जो है स्कूल में जला दिया गया है। क्या कहेंगे? कैसे बात हुआ था? जी हाँ, जिस दिन दीदी मरी थी उसके अगले दिन जब प्रार्थना हो गया उसके बाद डेस्क लाकर फूँक दिया गया हुँ। कौन तुरंत। कौन बताया है? मेरी दोस्त। दोस्त बताई हैं। अच्छा ये बताइए कि जैसे बियर की हम बात करें तो क्या स्कूल में जो है छात्र-छात्राओं के द्वारा या टीचर के द्वारा बियर का भी सेवन किया जाता था क्या? जी हाँ, हम लोग देखे थे। तो आप अपने घर पर किसको बताए थे? दीदी को, मम्मी को। मम्मी को बताए थे। तो जैसे मान लीजिए कि मम्मी को बताए थे, अपने दीदी को बताए थे, तो क्या स्कूल में भी आप जो है किसी से कहे थे कि ऐसा है कि ये गलत चीज़ है? जी हाँ, हमारी सारे फ्रेंड देखी थी, हुँ। मेरे साथ ही गई थी। अच्छा ये बताइए कि जो है अब क्या आगे की लड़ाई रहेगी आप लोगों की? जैसे मान लीजिए कि आप छोटी हैं, आइंदा किसी के साथ में यह घटना ना हो सके, तो आगे की लड़ाई क्या रहेगी आपकी? हमारी लड़ाई जो बस हमारी दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ अगर मान लीजिए कि आपकी दीदी को इंसाफ के लिए आप कहाँ जो है जाने का प्रयास करेंगे? किस हद तक जाएँगे आप जो है? मैं मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि मेरी दीदी को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ मिलना चाहिए। जी। उस बेबस पिता से हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर आपने
तमाम अदालत के दरवाजे खटखटाए, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाए, लेकिन अभी तक जो है आपको किस तरह का न्याय मिला, हम इनसे बात करेंगे। और अभी तक जो है किन किन कठिनाइयों का आपके द्वारा जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा इधर उधर जो है भागने में जो है किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उस बेबस पिता से हम बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जो है मुख्यमंत्री जी से गुहार आपने लगाया, तमाम जो है दरवाजा खटखटाया, लेकिन जो है अभी तक आपको न्याय नहीं मिली, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि स्थानीय प्रशासन कुछ हीला हवाली उस समय कर रहा था एफआईआर नोट कराने के बाद भी, लेकिन जब हम योगी जी से मिले तो उस समय तुरंत कार्रवाई होने से चालू हो गई। फेलिक्स राज पकड़ा भी गया। अब रही बात, गिरफ्तार हुआ, जेल में है, उसकी जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई है। और रह गई मेन बात अब विवेचना की है, जो भी है जिस तरह से लोग यहाँ का स्थानीय प्रशासन कह रहा है, मैं उसमें सहयोग कर रहा हूँ। लेकिन जब हम लोगों के बयान ले रहे हैं तो बयान में जब मैं उदय का नाम ले रहा हूँ, राजेश कुशवाहा का नाम ले रहा हूँ, भारती का नाम ले रहा हूँ, जिन लोगों ने हमारी बच्ची को ले जाके एडमिट कराया, मतलब एडमिशन कराया, राजेश कुशवाहा, उसका नाम ले रहा हूँ, और उदय का नाम ले रहा हूँ, भारती का नाम ले रहा हूँ। ये जानिए कि एक तरह से ये साजिश है। आखिर में पॉइजन आया कहाँ से कॉलेज में, स्कूल में? ये तो हम एक तरह से साजिश है, हमारी बच्ची को मारने की साजिश है। इस साजिश में फेलिक्स राज सहित तमाम लोग, कुछ लोग और अच्छा, अगर हम मृतक निकी यादव की हम बात करें, तो आपने निकी यादव का जो है एडमिशन आप कब उस हाटमैन इंटर कॉलेज में कराए थे? ऐसा है कि एडमिशन, वो तो कक्षा 9 में पढ़ती थी ही। पढ़ने का मतलब कक्षा 9 में वो तो रजिस्ट्रेशन हो जाता है, हाई स्कूल का बोर्ड का परीक्षा रहता है, 10 में इसी तरह से एडमिशन रहता है। लेकिन फिर अगर हम हाटमैन इंटर कॉलेज की बात करें, तो आप कितने दिनों से जो है उस स्कूल के माध्यम से आप जुड़े थे? जैसे आपकी बेटी जो है उस स्कूल में पढ़ती थी, कितने दिनों से लगभग उस स्कूल को आप जानते हैं? स्कूल तो हम बचपन से जानते हैं, हम भी उसी में पढ़े हैं। बचपन से जानते हैं। तो हम यह जानना चाहेंगे कि धर्म परिवर्तन के नाम पर भी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ, एक सोशल पत्रिका के माध्यम से, कुछ पेपर के माध्यम से जो है समाचार छपा, ठीक है? उसमें जो है नवादा में फेलिक्स राज के द्वारा धर्म परिवर्तन भी कराया जा रहा था। उसमें से 2-3 लोग गिरफ्तार भी हुए, आपके स्थानीय लोगों ने उनको पकड़ा। क्या कहना चाहेंगे, धर्म परिवर्तन के नाम पर किस तरह का जो है धर्म परिवर्तन किया जा रहा था? इस तरह का प्रेशर तो ये समझ लीजिए कि निक्की के माध्यम से कक्षा 9 में वो पढ़ती थी, तो हम ही लोगों पर भी हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको नेगलेक्ट कर दिया। इसलिए ये चिढ़ ये भी थी इन लोगों की कि नहीं, इस मतलब कि इन लोगों ने हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार किया है, इस तरह का भी चिढ़ है। और तमाम मतलब कि उस बच्ची से ये फादर फेलिक्स राज नाराज रहता था, क्योंकि उसके कुछ गलत कामों को ये देख चुकी थी। इन लोगों का ये एक ही सिस्टम था कि इसको अगर किसी तरह से मार दिया जाएगा तो फिर हम लोग आगे, हमारे जो कुकर्म है उसकी पोल नहीं खुलेगी। लेकिन ऊपर वाले को मंजूर था, हमारी बच्ची अपनी शहादत दे के इन लोगों के हर कुकर्मों का पर्दाफाश करेगी, और आज वही हो रहा है। अच्छा, जिस समय धर्म परिवर्तन की आपसे बात कहा गया फेलिक्स राज के द्वारा, फेलिक्स राज ही बताए थे आपसे कि धर्म परिवर्तन किया जाए, उस समय जो है क्या आपको जो है कुछ मुद्रा का, कुछ पैसे का लालच भी दिया गया था? वो तो पैसे का लालच देंगे ही सब, ऐसा थोड़ा है कि पैसे का लालच नहीं देंगे। पैसे का लालच देंगे, तमाम चीज़ों का लालच देंगे, जाप का लालच देंगे, पैसे का लालच देंगे। इस तरह की बातें तो उन लोगों की तरफ से होती ही हैं, आती भी थी। लेकिन इस तरह का हम लोग उसके लिए एक्सेप्टेड तैयार ही नहीं थे कि हम लोग इस तरह से करेंगे। हम लोग अपने हिंदू धर्म में बढ़िया हैं, हमको नौकरी वो नहीं, हम इस धर्म में हम आराम से बहुत बढ़िया से अच्छा, हैं। अगर पुलिस जांच की हम बात करें, विवेचक की बात करें, तो आप पुलिस जांच से जो है कितना संतुष्ट हैं? पुलिस जांच से देखिए, जब जोगी जी के यहाँ मैं गया तो उसके बाद पुलिस एक्टिव में आ गई, उस समय तो हम संतुष्ट हैं। लेकिन फिर पुलिस की जो जांच हो रही है, स्थानीय पुलिस की जांच धीमा पड़ गई है। कारण ये है, धीमा इसलिए मैं मान रहा हूँ कि जिनका मैं बयान में, हमारे घर के लोग, हम लोग, जो लोग जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, उनको कम से कम उसके प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। आप धाराएँ लगाए हैं, उनको भी वो करें, उसमें सबमिट करें। पता नहीं विवेचक जी क्या कर रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं